नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। आज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बीते गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में जनता से मुलाकात के दौरान कहा कि हमारे रहते हुए किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सभी की समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। उन्होंने प्रदेश भर के सभी बड़े बड़े ऑफिस में सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर रखा है कि वो समय से ऑफिस में बैठें और जनता दर्शन करें, जनता की समस्याएं सुनें और यथासंभव उनका निस्तारण भी करें। पूरे प्रदेश भर के बड़े बड़े कार्यालयों में बड़े बड़े अधिकारी बैठते भी हैं, जनता की समस्याएँ सुनते हैं और यथासंभव उसका निस्तारण भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कस्बा खीरी का इकलौता एक ऐसा नगर पंचायत कार्यालय माना जा सकता है जहाँ पर जनता की समस्याएँ सुनना तो बहुत दूर, उनका निस्तारण करना तो बहुत दूर, उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं किया जाता है, उन्हें धुतकार कर भगा दिया जाता है। ये बात इन दिनों कस्बा खीरी में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा ये भी है कि नगर पंचायत प्रशासन में यदि कोई प्रार्थना पत्र लेकर जाता है तो उसके प्रार्थना पत्र को रिसीव नहीं किया जाता है, बस यूं ही प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जानकारों का कहना है कि प्रार्थना पत्र को रिसीव ना करना, यूं ही लेकर के रख लेना, इसका मतलब ये होता है कि उस प्रार्थना पत्र के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई जवाबदेही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से ये माना जा सकता है कि उस प्रार्थना पत्र को सिर्फ और सिर्फ रद्दी की टोकरी में ही डाल दिया जाता होगा, लोगों की समस्याएं निस्तारित नहीं होती हैं। ये बात इन दिनों कस्बा खीरी में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। पिछले 2 हफ्ता पहले मैं एक प्रार्थना पत्र लेकर कस्बा खीरी के नगर पंचायत कार्यालय पहुँचा था, तो मुझे ही इस काउंटर से उस काउंटर और उस काउंटर से उस काउंटर, बहरहाल कई काउंटरों तक मुझे लेफ्ट राइट कराया जाता रहा और अंत में मुझसे ये कहा गया कि प्रार्थना पत्र को रिसीव नहीं किया जाएगा क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। अब आप ही सोचो कि ये ऊपर का आदेश क्या होता है। ये ऊपर से आदेश कहाँ से उनके पास आता है? नगर पंचायत प्रशासन कार्यालय में बैठे हुए लोगों के पास ऊपर से आदेश कैसे आता होगा? भाई मैं तो समझता हूँ कि ऊपर वाला तो ऊपर बैठा है और ऊपर वाले का मैसेज तो कोई दूत लाते होंगे। तो नगर पंचायत प्रशासन के पास क्या कोई ऊपर वाले का दूत आता है या नगर पंचायत प्रशासन के पास कोई अन्य रिसोर्सेज हैं जिससे ऊपर वाले से उनको मैसेज मिलता है, तभी वो काम करते हैं? बहरहाल नगर पंचायत खीरी कार्यालय में इन दिनों तानाशाही, हठधर्मी और मनमानी का बोलबाला है। कस्बा खीरी की 70,000 आवाम आप ही बताइए कहाँ जाएगी, किससे अपनी फरियाद सुनाएगी? 70,000 आवाम की बेहतरी का फैसला करने और बेहतरी के बारे में सोचने की जिम्मेदारी नगर पंचायत कार्यालय की होती है और नगर पंचायत कार्यालय में लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। तो बताइए, अनुमान लगा सकते हैं आप नगर पंचायत प्रशासन की हठधर्मी की सीमा कहाँ तक होगी? कहाँ जाएं नगर पंचायत क्षेत्र के 70,000 लोग, किससे अपनी फरियाद कहें? कौन सुनेगा उनकी फरियाद? कस्बा खीरी का इकलौता कार्यालय नगर पंचायत प्रशासन है, वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें दुत्कारा जाता है, उनके प्रार्थना पत्र को रिसीव नहीं किया जाता है, निस्तारण करना तो बहुत दूर की बात। जबकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने IGRS जैसे कई पोर्टल्स भी लॉन्च कर रखे हैं कि जनता फ़ौरन अपनी समस्याओं को कहे और यथाशीघ्र उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा सकें। इसके बावजूद भी नगर पंचायत खीरी कार्यालय अपनी हठधर्मी और तानाशाही पर उतारू देखा जा रहा है इन दिनों। आइए एक और भुक्तभोगी से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये है कस्बा खीरी के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर सलीम खान। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और चूँकि डॉक्टर सलीम खान तो समाजसेवी हैं, इनके पास सैकड़ों लोग रोज़ाना आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। डॉक्टर सलीम खान भी इस बात से आहत हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की छवि को समाजवादी पार्टी के चेयरमैन के कार्यकाल में नगर पंचायत खीरी प्रशासन में धूमिल किया जा रहा है। चूँकि डॉक्टर सलीम खान खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और समाजसेवी हैं। पहले डॉक्टर सलीम खान से उनके विचार सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कस्बा खीरी में इस वक्त समाजवादी पार्टी के चेयरमैन हैं। समाजवादी पार्टी की चेयरमैनी में कस्बा खीरी नगर पंचायत कार्यालय में किसी भी प्रार्थी का एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया जाता है, उसे भगा दिया जाता है। तो क्या इससे ये माना जाए कि एप्लीकेशन का निस्तारण करेंगे या उसे रद्दी की टोकरी में डाल देंगे? ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि मुख्यमंत्री जी तो जन सुनवाई के लिए केंद्र बना रखे हैं? खीरी नगर पंचायत मेरा ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा ऑफिस है, राज्य सरकार के अधीन जो भी आता है। यहाँ जब से समाजवादी की चेयरमैन उजमावी और ईओ संजय कुमार आए हैं, तब से कस्बे की जनता यही शिकायत करती है कि कोई भी अपनी प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र वहाँ रिसीव नहीं किया जाता है। ऐसे ही लेकर जो है रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाता है, कोई निस्तारण नहीं किया जाता है।
जबकि जो है मुख्यमंत्री महोदय, हमारे जिलाधिकारी महोदय का जो है मेन उद्देश्य ये रहता है कि जन सुनवाई IDRS सिखाते हैं और जनता दरबार जो मुख्यमंत्री और मंत्री लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लगाते हैं, DM साहब जनता दरबार लगा के जो है लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। लेकिन खीरी नगर पंचायत उजमावी और संजय कुमार के आदेश के अनुसार उनके कर्मचारी को किसी भी जनता का प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र नहीं लेते हैं, ना ही निस्तारित करते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों को जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न कर सके, उनको जो है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, नगर पंचायत प्रशासन को इंतज़ार है ऊपर से आदेश के आने का। तब तक वो बैठेंगे जब तक उनके पास ऊपर से आदेश नहीं आ जाता, तब तक वो किसी प्रार्थना पत्र को रिसीव नहीं करेंगे। बहरहाल वो इंतज़ार करें ऊपर से आदेश के आने का। खीरी की जनता इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से निवेदन करती है कि कस्बा खीरी के इस जनहित के गंभीर मुद्दे को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया जाए और जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए सख्ती के साथ निर्देशित किया जाए कि उनकी समस्याओं को सुना जाए और उन्हें निस्तारित किया जाए और इसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का भी प्राविधान किया जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।